रहता है। द्रौपदी को भी बड़ा भरोसा था, और जब तक सबका भरोसा था तब तक भगवान श्री कृष्ण बैठे रहे। अच्छा, सबको बुलाओ। द्रौपदी बुलाती रही, अर्जुन आओ। अर्जुन उठे नहीं, भीम आओ, भीम हिले नहीं, युधिष्ठिर आओ, युधिष्ठिर चले नहीं। फिर जब द्रौपदी ने देखा कि अब कोई नहीं, तब द्रौपदी दीन बन गई। हे प्रभु, अब आपके सिवा कोई नहीं। अब भगवान के शरण में चली गई। अब किसका भरोसा बचा? बोलो। द्रौपदी को पहले किसका भरोसा था? बोलो। परिवार का। और जब तक परिवार का भरोसा था तो वो द्रौपदी अलग थी, और जब भगवान पे भरोसा जागा तो वो द्रौपदी अलग हो गई। आप लोग अभी परिवार के भरोसे हैं, संसार के भरोसे हैं, इसलिए आप पर कृपा नहीं हो रही है। आप लोग कृपा से वंचित क्यों हैं? भगवान की दीन नहीं बन पा रहे हैं, सबके भरोसे आप चल रहे हैं। जिस दिन आप सबका भरोसा नहीं, एक पक्का भगवान का भरोसा लेकर चलेंगे, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता आपका। जो चाहोगे वो होगा। भगवान के बनकर के रहने का जो मजा है ना, वो संसार के बनकर रहने में मजा नहीं है। जगत का बन के क्यों रहते हो? जगन्नाथ के बन के रहो ना। रहना तो है ही, भरोसा जगत का क्यों? और सच्ची बताऊं, जगत के लोग काम ना आएंगे, काम तो जगन्नाथ ही आएंगे, अर्थात भगवान मैया। सही है? कोई किसी के काम कब तक आएगा? चलो, नेताजी कब तक काम आएंगे? जब तक नेताजी हैं। 5 साल बाद उनकी खुद कुर्सी हिल जाती है। IAS, IPS, पुलिस कमिश्नर, फला फला सरकारी अधिकारी कब तक काम आएंगे? जब तक उनका ट्रांसफर नहीं हो जाता। ट्रांसफर हो गया, दूसरा आ गया तो फिर पत्नी तब तक काम आएगी जब तक आपके साथ है, पर पत्नी भी एक दिन टाटा बाय बाय कह के चली जाती है। पति तब तक काम आएगा जब तक आपके साथ है, पर पति भी एक दिन टाटा बाय बाय कह के चला जाता है। बच्चे कब तक काम आएंगे? शादी हो गई तो उन्हें अपनी पत्नी, अपने बच्चे दिखने लग जाते हैं। माँ बाप से अटैचमेंट खत्म सा हो जाता है कुछ बच्चों का, है ना? कौन बचा? आप अकेले बचे। एक दिन आपकी माँ, एक दिन आपके पिता, उनका कार्यकाल पूरा होगा, चले जाएंगे। बच्चे अपने सेटल हो जाएंगे, बेटी अपने घर चली जाएगी। पति पत्नी तुम दो रह जाओगे, बुढ़ा बुढ़ी, और 2 में से फिर एक जन फिर कह देगा टाटा। कितने बचे? फिर अकेले हो गए। अब बताओ कि तुम्हारा असली साथी कौन है? जब पत्नी नहीं थी आपकी, जब पति नहीं था आपका, तब भी तो भगवान आपके साथ थे। और जब ये नहीं होंगे, संसार का कोई व्यक्ति साथी नहीं बनेगा, तब आप गलत फहमी पाल लेते हो। आपको लगता है कि ये सारा लोग सब हमारे, हाँ आपके हैं, आप रहो सबके साथ, कोई बुराई नहीं है इसमें, पर ये मत कहो कि ये हमारे हैं। ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, इसी का नाम है माया। कई बार जो दिखता है आप उसे सत्य मान लेते हैं, लेकिन वो सत्य होता नहीं है। जैसे
कई बार आप कहते हैं कि ये पैसा है, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये तो किसी ने नकली पकड़ा दिया था, नकली था ये, पर आपने तो असली मान लिया और असली के हिसाब से आपने 500 रुपए का सामान भी दे दिया। क्यों? बाद में पता चला कि यार ये असली जैसा दिख तो रहा है पर ये है नकली। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो हाँ। कई बार सोना ऐसा लगता है असली है, बाद में पता चलता है तो नकली है। ऐसे ही है, ये रिश्ते भी नकली नोट की तरह हैं। कई बार हम समझ ना पाते इसलिए हमें ये सब असली लग जाता है। ये संसार नकली नोट की तरह है, दिखने में बिल्कुल असली है। संसार, परिवार, व्यवहार सब असली सा लगता है, पर ये सब कुछ नकली है। असली भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। इसलिए भगवान के भरोसे रह करके, भगवान के बन करके जीवन गुजारना चाहिए। भगवान के बन करके। कैसे बनेंगे? भगवान के। सबके तो आप बन गए, पर भगवान के नहीं बन पाए। हम बार बार एक बात क्यों कहते हैं? संसार के लोग यहीं तक साथ देंगे, एक भगवान है जो आगे भी हमारा साथ निभाते हैं। जब हम यहां से चले जाएंगे, मर जाएंगे आपकी भाषा में, तो हमारे आगे कौन होगा? क्या वो मित्र होंगे जिन मित्रों को हमने यहां चुना है? क्या वो परिवार होगा जिस परिवार को हमने यहां चुना है? आगे कौन होगा? जब आप चिता पे जल जाएंगे, शमशान से सारे लोग वापस घर आ जाएंगे। आपको भेजने दुनिया शमशान तक जाती है, शमशान से आगे तो जाया ही नहीं जा सकता। वहां से आगे आप अकेले जाएंगे। लेकिन एक बात है कि वहां से आगे कोई साथ देता है ना, तो भगवान साथ देते हैं। भगवान सबका साथ देते हैं। इसलिए जब ये जीवन मिला, तो इस जीवन में हम उन्हें याद करें, तो जब जीवन पूरा होगा तो वो हमें याद कर लेंगे। हम कहां से आए हैं? क्यों आए हैं? कौन हैं हम? क्यों मर जाते हैं हम लोग? क्यों हम लोग 100 साल से ऊपर नहीं जा पाते? क्यों हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती? किसने बनाया होगा समुद्र को? किसने बनाई होंगी नदियों को? नदियों को किसने बनाया होगा? आप देखने जाते हैं वादियां, पहाड़। क्या देखने जाते हैं? पहाड़ इत्यादि देखने जाते हैं ना। चलो आज वहां चलते हैं, आज पहाड़ देखते हैं। किसने बनाए होंगे ये पहाड़? कोई तो होगा जिसने बनाया होगा। अपने से बना क्या? कुछ लोग कहते हैं अपने से बन गया। भाई, अपने से तो तुम्हारे कपड़े नहीं बनते, अपने से तो रोटी नहीं बनती, अपने से तो तुम्हारी चोटी नहीं बनती। बोलो, तो अपने से ये सुंदर गुलाब कैसे बना होगा? क्यों? ये गुलाब इतना कोमल, ये रंग किसने भरे होंगे? अपने से बन गया क्या ये गुलाब? अपने से बनता तो सब एक जैसा बनता। अपने से बनता तो सब एक जैसा बनता। फिर रंग बिरंगी दुनिया क्यों है? सफेद पुष्प भी तो हैं, गुलाबी भी तो हैं, हरे भी तो हैं, अनेक अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प हैं, रंग बिरंगी दुनिया है, रंग बिरंगे लोग हैं, रंग बिरंगे पहाड़ हैं। इतना बड़ा समुद्र किसने बनाया होगा?
कौन है जो इतनी बड़ी दुनिया बनाता है और अपने आप को गुप्त रखता है? हम लोग एक छोटा सा मुकाम पा लेते हैं तो चीख चीख कर बताते हैं हमने बनाया, हमने बनाया। आप घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश में सबको बुलाते हैं, देखो हमने घर ऐसा बनाया, आओ हमारी वॉशरूम देख लो, आओ हमारी रसोई देख लो, आओ हमारा बेडरूम देख लो, आओ हमने ऐसा डेकोरेट किया है, आओ हमने ऐसे बना। देखो आप एक घर बनाते हैं तो सबको दिखाते हैं, लेकिन वो कौन है जिसने ये सुंदर सी दुनिया बनाई और अपने आप को बिल्कुल गुप्त रख लिया? कौन है वो? क्या आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया बिना बनाए बनी? उत्तर दो। बनाया होगा। कोई तो है जिसने आपकी आंखों को बनाया होगा, वरना आपकी आंखें इतनी सुंदर कैसे होती? कोई तो है जिसने आंखों को बनाकर इस सही जगह पर लगाया होगा। कोई तो है जिसने आपके मस्तिष्क को बनाया होगा। कोई तो है जिसने इन हाथों की उंगलियों को, कोई ना बनाया होता तो ये ऐसे ही बन जाता, ये उंगलियां अलग अलग ना होती। दो ही हाथ क्यों हैं आपके? दो ही पांव क्यों हैं आपके? जब हाथ पांव दो हैं तो दिल भी दो दे देते। जब हाथ पांव दो दो हैं आपके, आंख, कान, हाथ, पांव, किडनी दो, जब सब दो हैं तो दिल भी दो होते ना मेरी मां। पर कोई तो है आपको बनाने वाला, जो हाथों को तो दो बनाता है, पांव तो दो बनाते हैं, पर दिल एक बनाते हैं। कौन है वो? उन्हीं का नाम है भगवान। उन्हीं का नाम क्या है? भगवान, जिन्होंने भली भांति ये दुनिया बनाई और भली भांति सबके भीतर जाकर के छिप गए भगवान। भगवान ने आपको बनाया और आपके संग एक खेल खेला। चलो आओ आप एक खेल खेलते हैं। आप में से कितने लोगों ने लुका छिपी का खेल खेला है बचपन में? लुका छिपी जानते हैं ना? हम छिप गए फिर आप खोजो, अक्सर बच्चे खेलते हैं। हम भी बचपन में बहुत खेले हैं लुका छिपी का। गांव था बहुत बड़ा, पूरे गांव में छिप जाते, किसी के भी घर में जाके छिप जाते, ढूंढते रहे, मिलते ही नहीं। लुका छिपी हमने खेला, ऐसे ही भगवान भी हमारे संग एक खेल खेल रहे हैं, लुका छिपी का। जब भगवान आपको बनाए उस समय भगवान आपके सामने थे, फिर भगवान ने आपसे कहा चलो एक खेल खेलें। हाँ हाँ चलो, अब हम छिपते हैं, तुम हमें ढूंढना। भगवान छिप गए और आप तब से ढूंढ ही रहे हैं। जब तक जियोगे तब तक ढूंढोगे, अगले जन्म में भी ढूंढोगे, अगले जन्म में भी ढूंढोगे, अगले जन्म में भी ढूंढोगे, पर वो मिल ही नहीं रहा। अच्छा मुझे आप बताओ कहां छिपा है भगवान? उत्तर दो मैया, कहां छिपा है? हाँ, कहां छिपे हैं भगवान? भगवान कहां छिप गए? जैसे दही में मक्खन छिपा हुआ है, जैसे दही में मक्खन छिपा हुआ है, उसी तरह जैसे मंथन करने से मक्खन प्रकट हो जाता है, ऐसे भगवान हमारे भीतर छिपे हैं और भक्ति प्रेम करने से प्रकट हो जाते हैं। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, है ना? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मूरत में ना तीरथ में,
ना काशी कैलाश में। मोकू कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में। मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ही और ब्रह्मांड में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में रहता, सब श्वासों के श्वास में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। अब भगवान छिपे हैं पर मिलेंगे किसे? दही में मक्खन है पर मिलेगा किसे? बोलो। जिसको मंथन करना, बोलो, जिसको मंथन करना आता है, उसी प्रकार भगवान छिपे सबके भीतर हैं, पर जो खुद को खोज सकता है वही परमात्मा को खोज लेगा। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं। खोजी मतलब खोजने वाला होए, मंथन करने वाला हो तो दही से मक्खन तुरंत आ जाए। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक ही पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। विश्वासो ही फलदायक। वो भगवान हम सबके भीतर छिपा है, इसलिए बाहर की दुनिया ना देखो, भीतर देखो। हमारे भीतर ही है जो कुछ है। प्रसन्नता बाहर नहीं है, भीतर है। सुख बाहर नहीं है, भीतर है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। विडंबना तो यह है कि आप भीतर कुछ ढूंढते नहीं, सब बाहर ढूंढ रहे हैं। शांति आप लोग कहां ढूंढते हैं? बोलो, बोलो। शांति आप ढूंढते हैं बाहर। बच्चा हो जाए फिर शांति मिलेगी, बहू आ जाए फिर शांति मिलेगी, ब्याह हो जाए फिर शांति मिलेगी, पैसा कमा लें फिर शांति मिलेगी, दुकान बना लें फिर शांति मिलेगी, बिजनेस कर लें फिर शांति मिलेगी। लेकिन सब कुछ बन गया फिर भी शांति। आपकी दौड़ जारी है, आप सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, क्या पाना चाहते हैं आप? आप देखो लोग भाग रहे हैं, सुबह से शाम चल रहे हैं। पूछो इनसे कहां जाना है तुम्हें? मैं आपसे पूछ लूं, भैया कहां जाना है आपको? क्या पाना है जीवन में? दिन भर कहां भागते रहते हो? क्या पाना चाहते हो? आपसे पूछ रहा हूं, बताओ जीवन में क्या पाना चाहते हो? ये दौड़ किसकी है? लोगों जो की जो दौड़ है, क्या पाने की दौड़ है ये तो बताओ। क्या पाना चाहते हो जीवन में? हैं? ऊपर वाले को? सही, अभी सुन के ही बोल रहे हो ये सब बातें। आप क्या पाना चाहते हो पीले वाले भैया? हैं? शांति कहां मिलेगी? अभी पता चला कि पहले से पता था? पूछो लोगों से क्या पाना है। आजकल कंपटीशन, व्यापार में कंपटीशन, पढ़ाई में कंपटीशन, हर क्षेत्र में कंपटीशन। शांति भंग कर दी लोगों की कंपटीशन ने। लोगों को लगता वो आगे ना निकल जाए, हमसे आगे ना हो जाए। शांति वहां नहीं है
जहां आपकी ये विचारधारा है कि वो आगे ना निकल जाए, शांति पाना है तो ये विचारधारा बनाओ। हनुमान जी जब सीता माँ की खोज में चले तो हनुमान जी सबसे पीछे रहे, बंदर भालू सबसे आगे रहे। शांति पाना है तो सबसे आगे नहीं, सबसे पीछे चलना सीखो। आप कामयाब हो, आप कामयाब बने, पैसे कमाएं, इसके लिए मना ही नहीं। सबसे आगे मेरा भाई, तुम आगे निकल जाओ। मैं आगे क्यों जाऊं, ये मेरा भाई आगे जाए, तुम आगे जाओ। जैसे माँ बाप कहते हैं बच्चों से, बेटा तुम आगे निकल जाओ, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। माँ बाप हमेशा बच्चों से आगे रहना चाहते हैं या बच्चों के पीछे? बोलो हाँ। और आज का समाज सबसे आगे जाना चाहता है, और आगे जाने वाले मैच्योर नहीं, माँ बाप पीछे हैं, वही मैच्योर हैं, वही समझदार हैं जो पीछे हैं। पीछे जो खड़ा है, कौन खड़ा है पीछे? बताओ। सबसे समझदार, जो अब प्रसाद बट रहा है, मैं सबसे आगे। अब सबसे आगे जाओगे ना तो तुम्हें किसी के पांव में पांव रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी की छाती कोई गिर पड़ा तो छाती में पांव रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे पीछे वाला शांत खड़ा है, पहले तुम ले लो, आखिरी में हम देख लेंगे। वो शांति कहां है? अब ये बताओ कि शांति सबसे पीछे वाले के पास है या सबसे आगे वाले के? बोलो। इसलिए समझदारी इसमें नहीं है कि मैं आगे जाऊं, समझदारी इसमें है कि आप सब आगे जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? मेरा भला हो नहीं, विश्व का कल्याण हो। हम भारत के लोग किस मानसिकता वाले हैं? मेरा कल्याण हो नहीं, मेरा भला हो नहीं, सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया। हम आवाज लगाते हैं विश्व का मेरा कल्याण हो नहीं, मेरे घर में रोटी बने नहीं, सबके घर में रोटी बने। मेरा बेटा सफल हो नहीं, सबके बच्चे सफल हों। जब सबके बच्चे सफल हों की भावना इस देश में आ जाएगी तो सब सफल हो जाएंगे और सब सुखी हो जाएंगे, सबका तनाव खत्म हो जाएगा। आज एक को आगे जाना है, इसके कारण वो एक को आगे जाना है, इसके कारण वो ना एक खुद भी आगे पहुंच रहा है और वो सारी जिंदगी चिंता डिप्रेशन में मर और जा रहा, जीवन जी ही नहीं पा रहा है। मैया सही है? सही है ये बात की गलत है? कंपटीशन क्यों पढ़ना है? कंपटीशन के चक्रव्यूह में आप अपना बेहतर करो, ये क्यों देखना है कि वो आगे जा? भैया तू आगे निकल जा। हमारे भाई खरगोश पहुंचता है तो कछुआ भी तो पहुंचता है। बोलो। ऐसा थोड़ी है कि कछुआ नहीं पहुंचता। बोलो। पहुंचता है, पहले वही पहुंचता है। तो जो पीछे है, आपने ध्यान दिया होगा बचपन में आपने ये खेला है? बोलो हाँ या ना? क्या बोलते हैं? गुलेल। हम लोग बनाते थे टायर का जो ट्यूब होता है ना, साइकिल के पंचर, हम लोग लकड़ी ले आते थे काट के, ऐसी वाली लकड़ी 2 खाने वाली, और वो ट्यूब निकालते थे टायर का साइकिल के और खुद बनाते थे। बाजार में कुछ नहीं मिलता था हम लोगों के टाइम पे। शहरों में मिलता रहा होगा, गांव में कुछ नहीं मिलता था सिवाय आलू भटा के।
है ना। तो हम लोग ना बचपन में जो खेल खेलते थे तो खुद गेम बनाते थे। मैं स्वयं बनाता था, मेरे से बनाना आता है सब कुछ। मैं जितने खेल खेलता था बाजार से खिलौने खरीद कर नहीं, खुद खिलौने बनाता था, उन खिलौनों से मैं खेलता था। ये मेरा बचपन है। और मेरे टाइम के सारे बच्चे खुद के बनाए खिलौनों से खेलते थे। देखिए हम लोग उस जमाने के बचपन के वैज्ञानिक थे। जो खिलौनों से खेलना होता था वो खिलौने खुद बनाते थे। इसलिए हम लोगों में निर्णय लेने की क्षमता है। आज के बच्चे निर्णय नहीं ले पाते, ये बने बनाए खिलौनों को खेलते हैं। हम लोग खिलौने खुद से बनाते थे। हम लोग क्या करते थे, एक खेत में खूंटा गाड़ते थे और एक बीच में छेद करके एक बड़ी लकड़ी बैलेंस करके उसके ऊपर रखते थे और एक लड़का उस तरफ बैठता था। जैसे आजकल पार्कों में लगा रहता है ना, ये आजकल जो आप करते हो ये हम लोग खुद बनाते थे। कुल्हाड़ी लेके जाते थे खेत, लकड़ी देखते थे, खुद छेद करते थे, खुद बनाते, और फिर दोनों बच्चे हम मित्र लोग ऐसे ऐसे झूलते थे, उस खुद बनाते थे। जो झूला आजकल आप खेलते हो हम लोग वो बनाते थे बचपन में। 2 चक्के की गाड़ी हैंडल वाली खुद बनाते थे, तार की तार की गाड़ी खुद बनाते थे, चलती थी, है ना। बैलगाड़ी का वो रिंग होता था लोहे का, उसमें एक ऐसे बनाते थे अंटी और फंसा के उसको चला रहे हैं सड़कों में। माटी का पपीहा बनाते थे, बजता था वो, 2 छेद करके उसको बजाते थे। मेरे से बनता है आज भी, बजाना भी आता है और बनाना भी आता है। पेड़ के ऊपर जाके रेडी खेलते थे, पेड़ की डालों पर ही पकड़म पाई, आपको नीचे नहीं उतरना, पेड़ पर ही पकड़ना, दाम पड़ेगा वहीं। तो पेड़ के ऊपर हम लोग बंदरों की तरह डाल से उस डाल पे पेड़ पर खेलते थे। नदी में पकड़म पाई खेलते थे, पानी के भीतर पकड़ो, डुबकी लगा के, पनडुब्बी डुबकी लगा के निकलती ना, हम लोग तालाब पार कर लेते थे। यमुना जी में पार कर लेता था, किया था एक बार में एक छलांग मारी सीधा, जबकि भयंकर थी यमुना जी, तैर के। तो पहले हम लोग ऐसे खेल खेलते थे, इससे क्या होता, शरीर भी मजबूत होता था। सबसे ज्यादा ताकत किसमें लगती है, स्विमिंग, तैरने में। तैरने वाला व्यक्ति श्वास का मरीज नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तैरने वाला मरीज, पहले दमा की बीमारियां कम थी, श्वास की बीमारियां, क्योंकि पहले के लोग सारे लोग तालाब में नहाते थे और तैरते थे। आप जरा 2 मिनट तैर लीजिए, आपकी सांस बढ़ जाएगी, प्राणवायु बढ़ जाएगी। लेकिन अब आधुनिकता आजकल है, तो हम लोग बहुत सारे गेम, मैं एक हथियार बनाता था, मैं एक ऐसा औजार मैंने आविष्कार किया था बचपन में। यदि मैं यहां से उसको आपकी तरफ चला दूं तो आप मर जाएंगे। हाँ, इतना खतरनाक बनाया था मैंने। और वो ना धनुष था ना बाण था, एक बाण था, सिर्फ बाण कह सकते हैं उसे, बाण था पतला सा, और वो बाण अपने से चलता था। मैंने उसको एक सिस्टम बनाया था बचपन में खुद से। साइकिल में जो रिंग होता है ना, रिंग का जो एक पतला सा तार होता है, वो उस तार को नुकीला बनाकर एक तरफ से और दूसरी तरफ उसमें ट्यूब का वो लगा के उसको खींचो और छोड़ दो तो वो सहज जाएगा। हम लोग दूर से उससे निशाना खेला करते थे, पेड़ों पे मारा करते थे। खुद से बनाओ, खुद खेलो, ऐसा। दुश्मन को मार दो तो मर भी जाए, ऐसा। तो हम लोग सब बचपन में ये सब खेल थे हमारे नेचुरल। आपको बस ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके बच्चे दिन भर मोबाइल पर खेलते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता नहीं डेवलप हो पाती, डिसीजन नहीं ले पाते।
ना तो मानसिक विकास हो पा रहा है, ना तो शारीरिक विकास हो पा रहा है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सत्संग से जुड़ें, नेचुरल चीजों से खेलें और भगवान के भरोसे रहना सीखें। हम किसके भरोसे हैं? भगवान के। द्रौपदी जब तक सबके भरोसे थी, नहीं आए भगवान। जब भगवान के भरोसे हुई, दौड़ पड़े। आपको चाहिए कि जगत का भरोसा छोड़कर जगन्नाथ के भरोसे रहे। सब में ध्यान ना लगाएं, दीन बने तो दया के पात्र बनेंगे। ठीक है? तो आपसे सवाल क्या था हमारा? बोलो। आप दीन हैं? अब बने? अभी तो नहीं थे, अभी तो सबके भरोसे थे। अब भगवान के भरोसे हो जाइए। जब आप का जीवन पूरा होगा, परिवार सब शमशान तक जाएगा, लौट के आएगा। एक भगवान आपके संग जाएंगे, वो भगवान जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है। क्या बिना बनाए संसार बन गया? कौन है संसार को बनाने वाला? बताओ, क्या नाम है भगवान का? बोलो भगवान, बोलो भगवान, बोलो भगवान। किसे कहते हैं भगवान? हाँ, भगवान किसे कहते हैं? पीले भैया बताओ, किसे कहते हैं? आप बताओ, भगवान किसे कहते हैं? ये संसार कितनी चीजों से मिलकर बना है? भूमि और वायु और ये दुनिया कितनी चीजों से मिलकर बनी है? भगवान, भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। भगवान। भगवान में 5 मात्रा सहित 5 चीजें हैं। 4 अक्षर 1 मात्रा। तो 5 चीजों से ये सृष्टि बनी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 से भगवान, 5 से प्रकृति। तो प्रकृति ही पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश ही भगवान है। वही, उससे आप बने, उससे हम बने, उससे दुनिया बनी। तो कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तेरे विश्वास में। बाहर शांति ना मिलेगी, भीतर शांति है। बाहर ना तलाश करो, भीतर झांको। बाहर कुछ भी नहीं है सिवाय परेशानी के। इसलिए संत लोग बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी होते हैं। बाहर की दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं। भीतर आनंद है, जीवन है बिंदास जियो। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ऐसे भगवान को हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास लेने का निर्णय लिया।